शेखर चुप जा। पहले एम ए हुआ है या बी ए हुआ है ये बताओ, सोच के बताओ भाई। एम ए हुआ है तो बता भाई शेखर, एम ए पहला हुआ है या बी ए? सोच के बता भाई। एम बी ए, अच्छा तो बता तानिया, सोच के बताइए आराम से। बी ए पहला हुआ है, फिर उसके बाद क्या हुआ है? सोच के बताओ। अच्छा तुम अभी कौन सी कक्षा में हो? 5 में। इसके बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 10 के बाद 11 के बाद 11 के बाद 12 के बाद। सोच लो, सोच के बताओ। अच्छा अगर तुम्हें डॉक्टर बनना हो तो क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर का कोर्स कब करोगे? कौन सी क्लास के बाद है भाई? वहाँ रखी, ले ले, टेबल पर रखी, ले ले। अच्छा ये बताओ बच्चों, जैसे तुमने बताया किसी बच्चे, मैंने पूछा था कौन क्या बनेगा, किसी बच्चे ने कहा कि मैं पुलिस वाला बनूंगा, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने वकील। तो जब तुमने बताया कि डॉक्टर बनने के लिए कोर्स करना पड़ेगा, तानिया कौन सी क्लास के बाद करेंगे कोर्स? साइकिल मास्टर, अच्छा बहुत अच्छी बात है, वो भी तो काम है, इसमें कोई बुराई नहीं है। शिवांशु बेटा पैर नीचे करो और थोड़ा सीधे होकर बैठो। तो बढ़िया, तुम्हें फ्री में मिठाई मिल रही है खाने में, तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है। हाँ नहीं ऐसे नहीं बोलते बेटा, गलत देखो। अच्छा ये बताओ, अब अच्छा सुनो मेरी, तुमने कहा अनुभव का पापा पेड्डे भी कटे और दारू भी पिया है, लेकिन मैंने तुम्हें क्या समझाया, जब हम किसी अपने से बड़े को देखें तो उसमें अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उसे अपना लो, और अगर कोई बुराई है तो उसे छोड़ देना। नहीं मैंने, अच्छा बाहर गुलाब का पेड़ लग रहा, उसमें से क्या तोड़ोगे तुम? फूल तोड़ लोगे ना, और उसके कांटे और पत्तों को नहीं तोड़ने के, क्योंकि उनमें वो चुभते हैं ना। तो इसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन में जितने भी लोग मिले, तुम्हारे मम्मी पापा चाचा ताऊ, मैं भी तुम्हारे टीचर भी, तुम्हारे दोस्त भी, कोई भी तुम्हें मिले, उनमें से तुम्हें गुलाब छांट लेने, और उनके कांटे और उनके पत्ते और उनकी जड़ और उनकी मिट्टी को वहीं छोड़ देना। कहने का मतलब है कि उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, गुलाब के फूल में, गुलाब के पेड़ में सबसे सुंदर उसका फूल ही होता है, उसी को तुम ले लो। नहीं पैक नहीं करो, उसका इत्र बनाओ, उसका परफ्यूम बनाओ, बिजनेस करो, उसकी सुंदरता को देखो। नहीं तो फौजी कैसे बनोगे तुम? कौन सी क्लास तक पढ़ोगे ये तो बताओ, कैसे बनोगे फौजी? कैसे बनाया फौजी? मैं ही पूछ रही, फौजी कैसे बनोगे, बनेगा ये अनुभव कैसे बनेगा? 13 पास करके फिर फौजी बन जाएगा। लंबाई नापा है उसमें, उसकी क्लास लेनी पड़े, कहाँ मिले उसकी क्लास? और अनुभव तेरी लंबाई तो बहुत कम है बेटा, तुझे ले लेनी पड़ेगी। अच्छा ये बताओ, जो बहुत ज़्यादा लंबा और तगड़ा हो केवल उसे ही लेंगे वे? बराबर हो तब भी ले लें। किसके बराबर? किसकी हाइट के बेटा? उनके पास एक डंडा हो, अच्छा उससे नापे हैं, उसके बराबर हो तो ले लें, अगर छोटा हो तो लेते नहीं। उसका मम्मा लग गया ये तो बेटा मजाक की बात हुआ है, ऐसा कोई किसी के घर पे टैंक देखो। फिर मैंने अभी क्या बताया था, बुरी बातें तुम्हें नहीं सीखनी है, बटन बंद करो, गर्मी अब ख़त्म हो चुकी है, अब तो पंखा चल रहा, पंखा भी तो चल रहा बेटा। हर जगह पे बैठने का एक तरीका होता है बेटा, घर पे तो हम बनियान पहन के भी बैठ सकते हैं, लेकिन स्कूल में तो नहीं बैठ सकते।
घर पे ना, स्कूल में तो नहीं। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं। चलो हम किस बारे में बात कर रहे थे वही बात करो पहले। तुम्हारी बातें मैं रिकॉर्ड कर लग रही, फिर तुम अपनी बातें देख सकोगे। तो तुमने ये तो बताया नहीं कि और क्या क्या करना पड़ा है, कहाँ तक पढ़ना पड़ा है। एमए और बीए में से कौन पहला हुआ है, वही तो बात कर रहे थे। पहले एमए आवा है फिर बी आवा है, बीए और एमबीए फिर देखो इन सब चीज़ों का एक क्रम है किस तरह से। जैसे अगर कोई बच्चा आर्ट्स का स्टूडेंट है, कला का मतलब हिंदी इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट पढ़ेगा, तो वो 12वीं तक पढ़ता चला जाएगा और 12वीं के बाद वो बीए करेगा। बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट का मतलब कला का स्नातक, और उसके बाद वो एमए करेगा। हफ्सा ए पगली सुन ले। तो उसके बाद बीए 3 साल तक वो बीए में पढ़ेगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, और उसके बाद वो 2 साल की एमए करेगा। 2 साल की एमए करेगा, ठीक है। एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। आर्ट मतलब कला का मास्टर मतलब। और टीचर बनने के लिए उसे बीएड का कोर्स करना पड़ेगा, और डॉक्टर बनने के लिए उसे डॉक्टरी लाइन के लिए साइंस से पढ़ना पड़ेगा। पहले तो 12वीं में ही उसके सब्जेक्ट अलग हो जाएंगे। और ऐसे ही इंजीनियर बनने के लिए उसे इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, बीटेक वगैरह। फौजी बनने के लिए उसे 12वीं के बाद, कक्षा 12 के बाद फौजी बनने के लिए उसे, जब भी फौज की भर्ती निकलेंगी, अरे अनिकेत, ट्रेनिंग में लेनी पड़ेगी। हाँ, उसे में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और जो उसकी वो योग्यता होंगी फौजी की, वो उसे पूरी करनी पड़ेगी। क्या क्या वो मांग रखा उसमें, जैसे दौड़ भाग, लंबी कूद, ऊंची कूद, और नीचे पड़ा दिए नीचे तक पैर लगा जी खड़ा हो जिसको गिरा। ये सब केवल पहले लिखित परीक्षा पास करोगे, उसके बाद ही ये सब होगा। अगर कोई बच्चा लिखित परीक्षा नहीं पास कर पाएगा तब भी वो कुछ नहीं कर सकता। फौज में जाने के लिए भी पढ़ना पड़े है। ऐसी कोई भी परीक्षा कोई वो नहीं है जिसमें तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ता। बेसिक जो टेस्ट है वो सब जगह देना पड़ेगा। उसमें हिंदी, गणित और इंग्लिश और रीजनिंग ये सब जगह आएगी, चाहे वो बैंक का हो, टीचर का हो, डॉक्टर का हो, कहीं का हो, आ जाएगी। इतनी तो आ गई तुम्हें। कल परसों तुम्हारा टेस्ट हुआ था इंग्लिश का, कितने नंबर आए थे? 7 आए थे ना 20 में से। तो अब तुम रोज रोज टेस्ट दोगे, रोज रोज पढ़ोगे, तो 12, 15, 18, 20 भी आने लगेंगे, है ना। और अभी तो तुम, हाँ, कैसा हो जाएगा तुम्हारा पापा खुश जब तुम फौज में जाओगे? ओ बेटे किस में, टेस्ट में? अच्छा, मतलब तुम्हारा टेस्ट की कॉपी देख के तुम्हारे पापा खुश हो जावे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अपने नहीं, अपने पापा को भी दिखा दिएगा। धूप निकल गई। हाँ, ये तो बारिश का टाइम है ना, इस समय कभी धूप कभी छाँव चलता ही रहेगा। चलो ठीक है।